मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज जो हमारी क्लास है, आज हमारा जो दिनांक 4/8/2024 को जो आज लगभग 12 बजे से जो 10 बजे से जो एग्जाम है, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कल रात को 7:30 बजे अपलोड कर दिए थे। कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ अभी, आप उनको देखो। ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आरएसआईटी के एग्जाम में आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे अगले क्वेश्चन से, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36, क्या क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है ये? वोलेटाइल स्मृति में बिजली बंद होने के पश्चात, वोलेटाइल स्मृति में बिजली बंद होने के पश्चात भी डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। वोलेटाइल मेमोरी दो प्रकार की, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल। देखो, ये पूछा वोलेटाइल, इसके लिए पूछा वोलेटाइल के लिए। वोलेटाइल का मतलब स्थायी, एस मतलब वोलेटाइल का मतलब स्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी। ठीक है, तो ये वोलेटाइल के लिए पूछा, मतलब अस्थायी के लिए पूछा। इसके लिए पूछा अस्थायी के लिए। अब इसमें पूछा बिजली बंद होने के पश्चात भी डेटा स्थायी रूप से रहता है। देखो, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का मतलब अस्थायी। बिजली बंद होने के बाद डेटा स्थायी रूप से कहाँ रहता है? अस्थायी में हट जाता है। जैसे रैम और सीडीआर होती है, जिसका उदाहरण रहता है। उचित विकल्प का चयन करें। तब वोलेटाइल में मतलब अगर हमारी लाइट चली गई, बिजली बंद हो गई, तो डेटा क्या होता है? सुरक्षित नहीं रहता, हट जाता है। क्या रहता है? हट जाता है। तो पहला वाक्य हमारा क्या हो गया? गलत। पहला वाक्य में तो क्या है? गलत। और दूसरा वाक्य में ऑप्टिक सीडीआर, तो सीडी रोम होती है, जहाँ सीडी को हम प्ले कर सकते हैं, वो ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो पहला तो गलत, दूसरा राइट। तो पहला वाक्य में क्या गलत, तो दूसरा सही। जिसमें हमारा आंसर क्या होगा? ठीक। क्या होगा? ठीक। चलो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा उपकरण जो कि एक स्थायी पठनीय प्रारूप में जानकारी प्रदान करता है, जिसे हार्ड कॉपी भी कहा जाता है? स्थायी पठनीय प्रारूप यानी आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? यानी प्रिंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, मतलब प्रिंटर, मॉनिटर। आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हो इसमें। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मॉडेम इनपुट आउट, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों में काम करता है। मतलब मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मतलब एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। तो यहाँ हार्ड कॉपी प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का ऑप्शन है नहीं। ये ऑप्शन से वेब ब्राउज़र के बारे में सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? इसके बारे में, वेब ब्राउज़र, जहाँ वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जहाँ हम क्या कर सकते हैं? जिसपे हम नेट चला सकते हैं, क्या चला सकते हैं? इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। www की सामग्री ये पता लगाने, निकालने और प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल ऐसा एक क्लाइंट है, वास्तव में एक क्लाइंट है जो भी वेब सर्वर के संपर्क में जानकारी को अपलोड करता है। इसमें केवल ये हमारे राइट है, एकदम सही। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एचटीटीपी, एचटीटीपी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सॉरी, एचटीटीपी, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है ना, का उपयोग कर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सुरक्षित संचार के लिए एचटीटीपी किसका प्रयोग किया जाता है? यूसीएल का, एचटीटीपीएस का, एटीपीएस का। एचटीटीपी का सुरक्षित संचार के लिए प्रयोग किया जाता है यूआरएल, किसी चीज की लोकेशन हो सकता है। जीमेल में, इसमें जीमेल में निम्नलिखित में से निम्नलिखित आने वाली ईमेल को दर्शाने के लिए लेबल, वो लेबल बताना हमारे को जो आने वाली मेल आप वहाँ प्रदर्शित होती है। मैसेज बॉक्स हो जाए, जीमेल बॉक्स में हमारी जीमेल आती है। ठीक है। विंडोज 10 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि एमएस डॉस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 आधारित है ग्राफिकल, और क्या पूछा? एमएस डॉस। डॉस होता है, देखो एमएस डॉस का पूछा, एमएस डॉस किस ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? तो पहला तो ग्राफिकल तो है ही है, दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस, तो इसमें जाने की जरूरत ही नहीं, पहले हमारा
सही होगा। पहला तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, दूसरा कमांड बेस, कमांड लाइन, उसमें कमांड दिए थे, हर चीज क्या होती है कमांड से आती है। वर्कशीट में एक क्षेत्र में फॉर्मेटिंग कॉपी कर अन्य क्षेत्र पर इसे लागू करने के लिए हम निम्न में इसका उपयोग करते हैं। वर्कशीट में किसी फॉर्मेटिंग को क्या करना है, कॉपी करना और अन्य क्षेत्र में लागू करने के लिए हम क्या करते हैं, होम कॉपी होम पेस्ट कमांड का उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी का विकल्प कर सकते हैं। एक्सेल में प्रारूप लागू करने के लिए कोई तरीका उपलब्ध नहीं है। होम टेबल फॉर्मेट करने के द्वारा, तो इसमें क्या पूछा, इसमें जो ये हो ना फॉर्मेटिंग पॉइंट का एमएस एक्सेल में प्रारूप लागू करने का कोई तरीका एमएस एक्सेल में नहीं है। और देखो एमएस एक्सेल में अगर किसी चीज को अगर कॉपी करके पेस्ट कर दो तो पेस्ट, अगर किसी टेक्स्ट को कोड कट करके पेस्ट कर दे एक ही बार पेस्ट होगा, ये सारी फॉर्मेटिंग काम इस तरीके से करते हैं। टॉगल की क्या है, कैप्स लॉक अनलॉक स्क्रॉल लॉक, ये क्या है टॉगल की। विंडोज 10 में टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है, हमेशा विंडोज 10 में टास्क बार कहाँ होती है, नीचे कहाँ होती है, नीचे होती है टास्क बार। MOURSAT फाइल BMP इमेज फाइल है ना, बिटमैप इमेज फाइल पाथ में का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये पूछा। मैं पाथ में फाइल पाथ में प्रतिनिधित्व करते हैं कुछ इसके फोल्डर, फाइल के नाम, सब फोल्डर या सेपरेट। हाँ एक ऑप्शन होता है दूसरी नहीं आएगा सेपरेट का, ठीक है सेपरेट ऑप्शन होता है। कौन से प्रकार का चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है, देखो डेटा पॉइंट्स लाइन डेटा और तीनों तो होते हैं, ये चार्ट के प्रकार है डेटा पॉइंट्स ये होते हैं। एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध है, एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध है, डिजाइन टैब एनिमेशन टैब ग्राफिक्स टैब, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में डिजाइन एनिमेशन टैब ग्राफिक्स टैब भी होता है, ये उपलब्ध है एमएस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में उपलब्ध है, डिजाइन टैब है, एनिमेशन भी एनिमेशन टैब भी ग्राफिक्स टैब उपलब्ध है स्मार्ट आर्ट में डिजाइन टैब। एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसमें प्रत्येक नेटवर्क होस्ट बिंदु कनेक्शन के साथ केंद्रीय हब से जुड़ा होता है, ये होती है स्टार टोपोलॉजी है क्या, स्टार टोपोलॉजी केंद्रीय बिंदु से, ठीक है स्टार टोपोलॉजी। गूगल द्वारा एंड्रॉइड उपकरण के लिए विकसित एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, एंड्रॉइड उपकरणों के लिए प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर। मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट है, देखो एक भौतिक साधन है जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी वीलएन का उपयोग कर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंकों से जुड़े राउटर के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है। ये एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप की स्टोर है, कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजी है, इसमें पहला ही आंसर सही है, कौन सा पहला ही सही है, ठीक है। यदि अपने गलती से किसी स्लाइड को डिलीट कर दिया है तो दो आपको दबाकर या क्या दबाकर है ना, तो या अंडू बटन पर क्लिक कर डिलीट हुई स्लाइड को वापस ला सकते हैं। तो अंडू की शॉर्टकट की पूछी सीधी सीधी इसने, तो अंडू की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+Z होती है, ठीक है। MS DOS विंडोज कमांड और लाइनक्स कमांड का फाइलों को निर्देशिका की सूची या फाइल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से ऑप्शन है RMDR, MK डायरेक्टरी, टाइप के डायरेक्टरी, इसमें तो फाइल को देखने के लिए उपरोक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है। कॉर्टाना क्या, विंडोज 10 में अंतर्निर्मित इनबिल्ट डिजिटल निजी सहायक है, विंडोज 10 में इनबिल्ट है, विंडोज 10 में इनबिल्ट एंटीवायरस नहीं है, ये गेम भी नहीं है, ये इनबिल्ट निजी सहायक होता है, कौन कॉर्टाना, ये हेल्प के लिए काम में आता, वायरस से सुरक्षा करता है, ठीक है। MS एक्सेल 2010 में
नवनिर्मित डेटाबेस का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन क्या होता है? इसने पूछा MS एक्सेस का एक्सटेंशन। मैं बता देता हूँ, MS वर्ड का होता है, MS वर्ड का डॉट DOC एक्स, और जो एक्सेल का होता है डॉट एक्सेल का होता है XLSX, ठीक है। और जो पावर पॉइंट का होता है PPTX। इसी प्रकार इसने पूछा, किसका पूछा? 2010 के लिए एक्सेल का पूछा डॉट DBMS डॉट, इसका होता है XSDB, ठीक है। ये 2010 का एक्सेस का। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल 2010 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सच नहीं है? किसके बारे में? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। हम जांच करने के लिए एक से अधिक कंडीशन जोड़ सकते हैं। हम बोल्ड देखकर और उन पर इटैलिक लागू करने के लिए कंडीशन निर्धारित कर सकते हैं। हम फॉन्ट, बॉर्डर और पैटर्न स्वरूपों को उल्लिखित शर्तों के अनुसार लागू कर सकते हैं। अगर आवश्यकता नहीं तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स से किसी भी कंडीशन को नष्ट कर सकते हैं। इसमें से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में सच नहीं है, तो सच नहीं है बताना। ये तो सच है ही है, ये भी सच है। फॉन्ट, बॉर्डर, पैटर्न स्वरूप को उल्लिखित शर्तों के अनुसार लागू कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हो सकते हैं हम बोल्ड, इटैलिक देखकर उन पर इटैलिक लागू करने के लिए कंडीशन निर्धारित कर सकते हैं। ये नहीं है। कौन सा नहीं है? इसमें से हमारा बी आंसर सही होगा, ठीक है। बाइट्स का संग्रह क्या कहलाता है? मैंने पहले भी क्लास में बता रखा है पूरी मेमोरी के बारे में। बाइट्स का संग्रह को कहा जाता है, कितने ये होता है बाइट के संग्रह होते हैं बिट, है ना। कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। कितने बिट होते हैं? 8 बिट, ठीक है। बिट का संग्रह क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। प्रिंटर के उत्पादन को गुणवत्ता में मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता को किसमें मापी जाती है? डॉट प्रति इंच में मापी जाती है, ठीक है। डेटा जिस गति से नेटवर्क स्थानांतरित करता है, डेटा जिस गति से नेटवर्क स्थानांतरित करता है उसे के रूप में जानते हैं, उसे जानते हैं बैंडविड्थ के रूप में। किसके रूप में? किस स्पीड से? बैंडविड्थ के हिसाब से नापते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे मजबूत होता है? सबसे मजबूत पासवर्ड कैपिटल, स्मॉल, @2017, इसमें नंबर सब आ गई, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को कहा जाता है, डेटाबेस में संबंधित डेटा के सेट को कहा जाता है रिकॉर्ड, ठीक है। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण रैम होती है। MS एक्सेल 2010 में विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है। MS एक्सेल 2010 में विंडो के शीर्ष पर दिखाई देता है और डेटाबेस फाइल और फाइल पाथ का नाम प्रदर्शित करता है। उसे कहते हैं हम टाइटल बार, नेविगेशन प्लग, स्टेटस बार, बैकस्टेज व्यू। क्या पूछा? शीर्ष पर दिखाई देता है विंडोज और फाइल नाम प्रदर्शित करता है, वो करता है टाइटल बार। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2000 में डेटा का प्रकार का मान्य सेट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक MS एक्सेस 2010 में डेटा प्रकार का मान्य सेट नहीं है? किसका? MS एक्सेस का। टेक्स्ट ऑटो नंबर, हाइपरलिंक, कैलकुलेटर, यस नो, टेक्स्ट नंबर, नेमो, OLE, ये नहीं। OLE ऑब्जेक्ट इंटर, ये किसका सेट नहीं होता, ठीक है। यदि उपयोगकर्ता सीधे MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान नंबर 4 पर जाना चाहते हैं, डायरेक्ट करंट स्लाइड को शो करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट होती है जाते एंटर, ठीक है। IP एड्रेस, ये हमारा IP एड्रेस होता है 192.168.0, ये वैध IP एड्रेस होता है। ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को फील्ड में डाले तो, ईमेल भेजते वक्त अगर ईमेल पते को फील्ड में डाले तो प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ईमेल मिल जाएगा, लेकिन वह कोई अन्य प्राप्तकर्ता को ईमेल पता नहीं देख पाएगा। वो यूज लेता है BCC। क्या होता है? BCC, ब्लैंक कार्बन कॉपी। निम्न में कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन नहीं करता है? कैशलेस का, डेबिट कार्ड से भुगतान, क्रेडिट कार्ड से भुगतान, नेट बैंकिंग से भुगतान, सभी कैशलेस ही है, ठीक है। चलो, कंट्रोल पैनल में विकल्प है जिसके द्वारा हम डिवाइस की ऊर्जा खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। डिवाइस की ऊर्जा और खपत का प्रबंधन कर सकते हैं। डिवाइस की ऊर्जा की खपत का प्रबंधन, इंटरनेट का विकल्प, एनर्जी विकल्प, इलेक्ट्रिक विकल्प, पावर विकल्प। कौन सा होता है?
पावर विकल्प से कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसे शिक्षक सीधे शब्दों में व्याख्यान देने और कीबोर्ड पर लिखने की तुलना में अधिक गतिशील तरीके से व्याख्यान से पेश कर सकते हैं, तो वो होता है MS पावर पॉइंट। इसको बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, किसी चीज की किसी भी टॉपिक की स्लाइड करके उसको अच्छा समझा सकते हैं। ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसा स्पेस जो बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे कहते हैं हम गुटर। क्या कहते हैं? गुटर। मोड में डॉक्यूमेंट में सभी पेज देख सकते हैं। किस पेज में सभी पेज को देख सकते हैं? वो प्रीव्यू पेज में देख सकते हैं। ठीक है। निम्न में से टाइटल बार में कौन से विकल्प होते हैं? मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, क्लोज बटन होता है, उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक है। निम्न में किसके प्रयोग से शब्दों को पूर्व निर्धारित कर कलात्मक रूप दिया जाता है? वो दिया जाता है वर्ड आर्ट से। किससे दिया जाता है? वर्ड आर्ट से। निम्नलिखित में से वर्ड रैप का क्या आ रही है? टेक्स्ट को सुविधा देना, आवश्यकता में टेक्स्ट को स्वतः अपनी लाइन में भेज देता है, ए और बी। इनमें से कोई रैप टेक्स्ट, ए और बी। दिए गए विकल्पों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रमुख विशेषता, माइक्रो हेडर फुटर पर संख्या को जोड़ना, डॉक्यूमेंट में पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना, डॉक्यूमेंट में वर्तनी शुद्धि व्याकरण शुद्धि जांचने के लिए। उपरोक्त सभी हमारे आंसर क्या है? सही है। ठीक है। MS वर्ड में पेज सेटअप ग्रुप में निम्न में से कौन सा विकल्प होता है? पेज सेटअप ग्रुप से। इसमें पेज सेटअप के लिए बता, पेज फॉर्मेटिंग, मार्जिन, ओरिएंटेशन, उपरोक्त सभी। पेज फॉर्मेटिंग, उपरोक्त सभी कौन सा विकल्प होता है? सभी होते हैं। ठीक है। गणितीय समीकरण क्या पूछा? एक्स स्क्वायर या एक्स वाई। 87 में 2 के लिए वर्ड प्रोसेसर में किस इफेक्ट का प्रयोग करते हैं? तो एक्स स्क्वायर या एक्स में 87 में किसका? 2 के लिए वर्ड प्रोसेसर में किस इफेक्ट का उपयोग करते हैं? तो देखो, इसमें तो जाता है सुपर, इसमें होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट भी है, सुपरस्क्रिप्ट भी है, तो ए और बी दोनों आंसर हमारे सही होंगे। ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप स्वतः ठीक करता है ऑटो करेक्ट। क्या होता है? ऑटो करेक्ट। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन पूछा। MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन देखो, वैसे DOC होता है। 2003 से पहले पहले का तो क्या होता है? DOC। अगर अगर ये पूछ लेता 2010 के बारे में या 2007 के बारे में, तो 2010 के बाद होता है .docx। तो ये पूछा कि MS वर्ड का बाय डिफॉल्ट तो DOC होता है। ठीक है। वर्ड में कर्सर के बाईं साइड में शब्द को हटाने के लिए कौन सी की? जैसे मैंने लिखा ये कर्सर यहाँ पे मेरा बाईं साइड का हटाना है, बाईं साइड का। इधर का तो बैक स्पेस होता है। क्या होता है? बैक स्पेस। ठीक है। MS वर्ड में फॉन्ट साइज को मापने की इकाई क्या है? फॉन्ट साइज को मापने की इकाई क्या होती है? पॉइंट होती है। ठीक है। क्लिप आर्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? क्लिप आर्ट का उपयोग किसमें किया जाता है? ड्राइंग में, ऑडियो एड में क्लिप आर्ट का उपयोग किया जाता है, ड्राइंग एड करने में। ठीक है। वर्ड आर्ट में टेबल का निम्न में से उपयोग है? ट्यूटोरियल के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, आर्टिकल के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। ठीक है। वर्ड में डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है, डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है, डिफॉल्ट होती है 1 पॉइंट। ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट में स्थित लोकेशन स्थान, वर्ड डॉक्यूमेंट में स्थित एक लोकेशन स्थान अथवा टेक्स्ट सिलेक्शन के एक वर्ड डॉक्यूमेंट में स्थित एक लोकेशन स्थान अथवा टेक्स्ट सिलेक्शन को एक नाम द्वारा पहचान देने हेतु प्रयोग करते हैं। लोकेशन स्थान अथवा टेक्स्ट को सिलेक्शन के एक स्थान, उसको बोलते हैं हम, सॉरी, स्थान व टेक्स्ट सिलेक्शन स्थान द्वारा पहचान देने हेतु प्रयोग किया जाता है। वो किया जाता है बुकमार्क। क्या किया जाता है? सेम फाइल में। ठीक है। बुकमार्क जोड़ने की सही कमांड का चयन कीजिए। बुकमार्क में से बताता हूँ, इंसर्ट में होता है। ठीक है। लिंक है और बुकमार्क पहला ही हमारा सही है। निम्न में से डॉक्यूमेंट में मेल मर्ज का प्रकार नहीं है। लेबल्स, कैटलॉग, फॉर्मेट, लेयर्स का प्रकार नहीं पूछा, तो मेल मर्ज का प्रकार एनवेलप भी होता है, लेबल्स भी होता है, फॉर्म लेयर भी होता है, कैट लेबल्स होता है, एनवेलप होता है। ठीक है। कैटलॉग नहीं होता। ठीक है। निम्न टैब का कमांड को संगठित करता है, विभिन्न टैब पर कमांड को संगठित करता है और टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट कार्यों के लिए कमांड का समूह बनाता है।
निम्न टैब में से कमांड को संगठित करता है और टॉपिक के आधार पर डॉक्यूमेंट कार्यों के लिए कमांड के समूह बनाता है, उसको बोलते हैं हम रिबन बार। क्या बोलते हैं? रिबन बार। फाइल नाम बनाने में कौन सा कैरेक्टर प्रयोग किया जाता है? फाइल का नाम बनाने के लिए, फाइल का नाम बनाने में कौन से कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो कैरेक्टर तो क्या होता है? एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, वर्ड का किया जाता है। एक फाइल को अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम फॉर्मेट में सेव करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक ही फाइल को बार बार सेव करने के लिए सेव एज F12 क्या होता है? F12 इसका प्रयोग करते हैं। टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? एक टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए Ctrl+X दोनों होंगे। विभिन्न फॉर्मेटिंग ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए पहले उसका परिणाम कैसा दिखता है, दिखेगा? इसको बोलते हैं हम मिनी टूल बार, लाइव व्यू, रन कमांड, लाइव व्यू। ठीक है। एक धुंधला चित्र या टेक्स्ट है जो किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट में पृष्ठभूमि में प्रदर्शित होता है, जैसे अभी हो रहा है ना, इसको बोलते हैं वाटरमार्क। वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट की संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने की शॉर्टकट कुंजी, संपूर्ण फॉर्मेटिंग को क्या करनी है? डिलीट करनी है। तो उस Ctrl+F3, Ctrl+Shift स्पेस बार, शिफ्ट स्पेस बार, Ctrl+Shift F3। ठीक है। फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने की कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? फॉन्ट का आकार खोलने की Ctrl+P, प्रिंट होती है Ctrl+Shift+P, Alt Shift+P। फॉन्ट के आकार को खोलने के लिए होती है Ctrl+Shift+P। ठीक है। कर्सर को राइट साइड में अलग अक्षर पर ले जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी, राइट साइड में ले जाना कर्सर को, कंट्रोल राइट, Ctrl+Enter। Ctrl+Enter तो नया पेज आता है, Ctrl+Right, राइट साइड में ले जाने के लिए कर्सर को राइट साइड में अगले अक्षर पर ले जाने के लिए, राइट साइड में अगले अक्षर पर ले जाने के लिए नन ऑफ दिस होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। एमएस वर्ड में पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करता है? पेज ब्रेक को Ctrl+Enter। ठीक है, नया पेज आता है। एमएस वर्ड में प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल करने के लिए स्टाइल केस वर्ड कैपिटलाइज फर्स्ट, प्रथम अक्षर को प्रत्येक शब्द के कैपिटलाइज ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड को कैपिटलाइज करना। ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्ड में इंसर्ट मेनू में से शामिल नहीं है, इंसर्ट मेनू में शामिल नहीं है। इंसर्ट मेनू में क्लिप आर्ट है, शेप है, स्मार्ट आर्ट है, फॉर्मेट पॉइंटर, ये क्लिप आर्ट में है। या आज के हमारे कल रात को थे 35 क्वेश्चन, उसके बाद आज के RSAT में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको जरूर देखिएगा और अच्छे नंबर। धन्यवाद, जय हिंद।